वेलकम टू साहिक क्लासेस। देखिए क्लास 11th के हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, चाल पढ़ लिए हैं, दूरी विस्थापन क्या होते हैं ये भी पढ़ लिए हैं, वेग पढ़ लिए हैं। तो आज हम त्वरण के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या चीज पढ़ने वाले हैं? त्वरण के प्रकार के बारे में। त्वरण के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए त्वरण जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला है आपका एक समान त्वरण। क्या चीज? एक समान त्वरण। दूसरा है असमान त्वरण। तीसरा है आपका औसत त्वरण। और चौथा है आपका तात्क्षणिक त्वरण। यानी त्वरण को हमने चाल और वेग की तरह 4 भागों में बांट रखा है। पहला आपका एक समान त्वरण, दूसरा है असमान त्वरण, तीसरा है आपका औसत त्वरण और चौथा है आपका तात्क्षणिक त्वरण। तो देखिए हम लोग, अब हमारा हेडिंग है एक समान त्वरण। क्या चीज हेडिंग है? एक समान त्वरण। तो सबसे पहले कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग एक समान त्वरण को समझते हैं। तो देखिए हम क्या ले रहे हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं जिसमें हम वेग और समय को लेंगे। किसको लेंगे? इसमें हमने वेग को लिया है और इसमें हम लोग समय को ले रहे हैं। वेग को हम किस में मापेंगे? मीटर प्रति सेकंड में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। अब देखिएगा, तो जब वस्तु का जब समय कितना था? 0 था, तो उस समय वेग भी कितना हो रहा था? 0। जब वस्तु आपका 1 सेकंड चला, मतलब मान लीजिए वस्तु ने 1 सेकंड दूर चला, तो उस समय उसका जो वेग था वो 5 मीटर प्रति सेकंड था। जब वस्तु ने 2 सेकंड चला, तो उस समय वस्तु का जो वेग था 10 मीटर प्रति सेकंड था। जब वस्तु ने 3 सेकंड चला, तो वस्तु का उस समय 15 मीटर प्रति सेकंड था। जब वस्तु ने 4 सेकंड चला, तो उस समय वस्तु का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड था। और फिर अगले में देखिएगा, तो वस्तु ने जब 5वीं सेकंड चली, तो उस समय वस्तु का वेग जो था वो 25 मीटर प्रति सेकंड था। तो यानी आप देखेंगे तो हर वस्तु ने कितना समय चला? 1 सेकंड चला, तो उस समय वेग कितना था? 5। अगले फिर से 1 सेकंड वस्तु चला, तो फिर से देखिएगा तो वेग कितना ही था? 5 मीटर प्रति सेकंड ही। फिर वस्तु 2 से 3 पर गया, तो उस समय भी जाने में उसके कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड लगा। तो उस समय भी देखिएगा तो त्वरण कितना है, वेग कितना है? 5 का ही अंतर आ रहा है। फिर से 1 सेकंड, तो फिर से यहाँ देखिए तो 5। यहाँ पे देखेंगे 1 सेकंड, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 5। यानी हर 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन आप देख रहे होंगे तो 5 ही हो रहा है। कितना हो रहा है? 5। पहले 1 सेकंड में 5 वेग में परिवर्तन हुआ, दूसरे सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ वेग में। अगले 1 सेकंड में देखिए फिर से कितना हुआ? 5। फिर अगले 1 सेकंड में 5 है, अगले 1 सेकंड में 5 ही। यानी आप देख रहे होंगे तो समय में परिवर्तन भी सामान्य हो रहा है और वेग में परिवर्तन भी क्या हो रहा है? समान ही हो रहा है। तो जब इस प्रकार से वस्तु क्या करे? गति करेगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल, यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है, यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है, समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है, तो इसे एक समान त्वरण में कहा जाता है। यानी क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु है,
यदि किसी वस्तु का जो वेग है समान समय अंतराल, देखेंगे तो समान समय अंतराल है, समान समय अंतराल में समान रूप से घट भी रहा हो या फिर बढ़ भी रहा हो, तो यहाँ पर देखिए समान समय अंतराल से 5-5 के अंतराल से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जब वस्तु गति करेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे। और इसका अगर ग्राफ हम लोग बनाते हैं, इसका ग्राफ देखिए इधर बनाते हैं हम लोग, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं किसके किसके बीच में, वेग और समय के बीच में हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमेशा क्या रहेगा, एक सीधी रेखा रहेगी। क्या रहेगी, सीधी रेखा रहेगी। तो सीधी रेखा क्या प्रदर्शित कर रही है कि जितना समय में परिवर्तन हो रहा है उतने ही समान से क्या हो रहा है, आपका वेग में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं असमान त्वरण। तो देखिए असमान त्वरण क्या होता है, मान लीजिए फिर से वही एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, वेग और समय। क्या ले रहे हैं, इधर वेग ले रहे हैं और इधर क्या ले रहे हैं, समय ले रहे हैं। समय को फिर से सेकंड में और इसको मीटर प्रति सेकंड में मापेंगे। तो फिर से ये 0 0, अगले एक सेकंड में वस्तु का वेग कितना था, 4, दूसरे सेकंड में वस्तु का वेग हो गया 5, अगले तीसरे सेकंड में वस्तु का जो हो गया वेग वो हो गया 7 हो गया, अगले चौथे सेकंड में वस्तु का वेग 15 हो गया और अगले 5वें सेकंड में वस्तु का जो वेग है वो 20 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले समय में अंतर देखिए, 1 सेकंड का, यहाँ भी 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 1 सेकंड का। लेकिन अब वेग में थोड़ा सा परिवर्तन देखिए, तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, पहले में तो 4 सेकंड चला, दूसरे में मात्र 1 मीटर प्रति सेकंड चला। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड से अपना वेग बढ़ाया। दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड से वेग बढ़ाया और यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 से गया 7 से 15 गया, तो 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग इसने बढ़ाया और अगले वाले में 5। तो यहाँ पे तो देखिएगा आप कि समय में तो अंतराल समान है, यानी समय में परिवर्तन क्या है, समान है, हर 1 सेकंड 1 सेकंड ही परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वेग में परिवर्तन देखिए, पहले 1 मिनट में 4 का वेग था, तो दूसरे में मात्र 1 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ाया। अगले वाले में देखेंगे, अगले 1 सेकंड में देखेंगे तो 2 मीटर का प्रति सेकंड का वेग बढ़ाया। अगले वाले वेग में देखेंगे 1 सेकंड में, तो यहाँ पे सीधे 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग कम कर दिया। क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि समय तो समान ही है, लेकिन वेग में परिवर्तन क्या चल रहा है, असमान चल रहा है। क्या चल रहा है, असमान चल रहा है। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखिएगा, यदि समान समय अंतराल, यदि समान समय अंतराल में यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन, वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान परिवर्तन असमान होता है तो वस्तु के त्वरण को असमान त्वरण कहा जाएगा। असमान त्वरण कहा जाता है। यानी देखिए क्या कह रहा है कि यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हो, असमान हो, वेग में परिवर्तन देखिएगा तो क्या है, असमान है, तो वस्तु के उस जो त्वरण होगा उस त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे, असमान त्वरण कहेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे औसत त्वरण का। वैसा क्या कहता है, यदि कोई वस्तु
असमान त्वरण से गति कर रही है तो गतिमान वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन, तो गतिमान वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा उसमें लगा कुल समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। यानी देखिए क्या कह रहा है कि अगर कोई वस्तु असमान त्वरण कर रहा है, क्या कर रहा है, असमान त्वरण कर रहा है, तो असमान त्वरण में गति कर रहा है, तो उस वस्तु के वेग में जो भी परिवर्तन होगा, ठीक है, उस कुल परिवर्तन को लेंगे और साथ ही वो कुल परिवर्तन में जो भी लगा समय है उसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, औसत त्वरण कहते हैं, को यहाँ पे औसत त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए औसत त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, औसत त्वरण का कुल वेग में परिवर्तन और लगा कुल समय, यानी वेग में परिवर्तन जो भी हो रहा है वह टोटल कितने समय में हो रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में जो अनुपात निकाल देंगे उसी अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं। यानी मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, किसी घर से निकलते होंगे कहीं जाने के लिए, तो हर रास्ता तो सीधा नहीं मिलता है, टेढ़े टेढ़े रास्ते मिलते हैं, तो वहां पे हमारा हर समय गाड़ी का स्पीड जो वेग होता है वो क्या होता है, एक समान तो नहीं होता है। तो वही यात्रा का हमें कुल अगर त्वरण पता करना होगा तो हम क्या करेंगे कि कितने के वेग से हमने यात्रा में कुल यात्रा तय की है, तो उन कुल यात्राओं के वेग को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब बट्टा में उन वेग को हमें अचीव करने में कितने कितने समय लगे हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और फिर कुल वेग में परिवर्तन बटे में कुल समय कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, औसत त्वरण आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम चौथा की बात करते हैं, तात्क्षणिक त्वरण, क्या चीज है, तात्क्षणिक त्वरण। तो कह रहा है किसी विशेष क्षण पर गतिमान वस्तु के त्वरण को, किसी विशेष क्षण पर गतिमान वस्तु के त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। यानी किसी विशेष क्षण पर अगर हमें वस्तु का क्या करना हो, त्वरण ज्ञात करना हो, तो उसी को हम लोग, उस त्वरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यानी कोई विशेष क्षण, एक पार्टिकुलर, एक समय, एक क्षण के बारे में जब बात करेगा, इस क्षण पे बताओ त्वरण कितना था, तो उसी त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे, तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। ठीक है, और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू में dv बटे में dt, ये हमारे पास तात्क्षणिक त्वरण निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे चैनल से आके जुड़ सके। थैंक यू अगेन।